नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की कहानी की जो शुरू होती है जमीन की धूल से और पहुंचती है सीधा सितारों तक। ये एक ऐसे सपने की कहानी है जिसने सबसे मामूली शुरुआत के बावजूद तारों को छूने की हिम्मत की है। तो शुरू करते हैं इस सफर को। कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे के कहे कुछ शब्दों से। माँ, एक दिन मैं इन तारों के बीच जाऊंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, समझ लीजिए ये उस पूरी यात्रा की नींव थे जो आने वाली थी। एक बच्चे का अपनी माँ से किया गया ये वादा अनजाने में ही उसके भविष्य का नक्शा बन गया था। तो ये कहानी है दीपक की। राजस्थान का एक छोटा सा गांव है खेरवा। दीपक वहीं का रहने वाला था। अब सोचिए, एक ऐसी जगह जहां साधन तो बहुत कम थे, लेकिन आसमान सपनों से भरा था। जब दूसरे बच्चे जमीन पर खेलकूद में लगे रहते, दीपक की नजरें आसमान में टिमटिमाते तारों पर टिकी होती थीं। अब देखिए, दीपक की हकीकत और उसके सपने के बीच कितना बड़ा फासला था। एक तरफ तो था खेरवा गांव, जहां ना कोई ढंग का स्कूल था, ना इंटरनेट, और दूसरी तरफ था रॉकेट बनाने और स्पेस में जाने का सपना। मतलब जमीन आसमान का फर्क था सचमुच। दीपक का सपना तो था, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन स्कूल में एक टीचर ने जिक्र किया चंद्रयान 3 और इसरो का। बस वही एक नाम था जिसने दीपक के उस धुंधले से सपने को एक साफ मंजिल दे दी। अब उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। तो ये इसरो है क्या? इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत की अपनी नेशनल स्पेस एजेंसी। और यही वो जगह थी जो अब दीपक के सपनों का सेंटर पॉइंट बन चुकी थी। उसका लक्ष्य था देश के सबसे बेहतरीन दिमागों के साथ काम करना। लेकिन सपने देखना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। यहीं से दीपक के असली संघर्ष की उड़ान शुरू होती है। एक ऐसी उड़ान जो जमीन की हकीकतों से लड़कर भरी जानी थी। और रास्ते में मुश्किलें अरे बेशुमार थीं। गांव में बिजली का कोई भरोसा नहीं था, तो दीपक लालटेन की रोशनी में पड़ता था। कोई साइंस लैब तो थी नहीं, तो वो क्या करता? मिट्टी पर लकड़ी से रॉकेट के डिजाइन बनाकर अपनी जिज्ञासा को शांत करता था। मतलब ये उसकी लगन का एक जीता जागता सबूत है। और मुश्किलें सिर्फ बाहर ही नहीं थी, घर पर भी उसे पूरा सपोर्ट नहीं मिला। उसके पिता, जो एक किसान थे, वो तो बस यही चाहते थे कि बेटा जमीनी हकीकत से जुड़ा रहे। उनका कहना था, बेटा खेती सीख ले, ये रॉकेट वॉकेट करे बस की बात नहीं। ये दिखाता है कि दीपक को कितनी उम्मीदों के खिलाफ जाकर अपने सपने को जिंदा रखना था। और उसका संघर्ष वो चलता रहा। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पास करना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पहली कोशिश नाकाम, दूसरी कोशिश फिर से नाकाम, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। और फिर तीसरी कोशिश में उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल ही गया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से जो संघर्ष था वो धीरे धीरे मौकों में बदलने लगा। कॉलेज पहुंचकर दीपक को लगा कि हाँ, अब वो सही रास्ते पर है। यहाँ से इसरो तक का सफर एक नया मोड़ लेता है। कॉलेज में आकर भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने एक छोटा सा सैटेलाइट मॉडल बनाया, और पता है उसका नाम क्या रखा? खैरवा सैट, अपने ही गांव के नाम पर। उसका मकसद था कि अपने गांव जैसे दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट और शिक्षा पहुंचाई जाए। इससे साफ था कि उसका सपना सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए भी था। लेकिन शक और ताने, उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। लोग मजाक उड़ाते, कहते, गांव वाला लड़का रॉकेट बनाएगा। ये सवाल सिर्फ एक ताना नहीं था, बल्कि ये उस सोच को दिखाता था जिसका सामना दीपक को हर कदम पर करना पड़ रहा था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। महीनों के लंबे इंतजार के बाद इसरो के स्टूडेंट इनोवेशन प्रोग्राम से एक ईमेल आया। योर प्रोजेक्ट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर प्रोटोटाइप टेस्टिंग। उसके प्रोजेक्ट को प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए चुन लिया गया था। ये उसकी सालों की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। जब उसने फोन पर अपनी माँ को ये खुशखबरी दी, तो उनकी आंखों में आंसू थे। और उन्होंने जो जवाब दिया वो इस कहानी के सबसे भावुक पलों में से एक है। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, तू तारे गिनने के लिए नहीं, उन्हें छूने के लिए बना है। आखिरकार एक माँ का विश्वास सच हो रहा था। और इसी के साथ ये कहानी अपने आखिरी और सबसे शानदार पड़ाव पर पहुंचती है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा सपना एक बहुत बड़े नेशनल मिशन का हिस्सा बन गया।
सालों की कड़ी मेहनत के बाद साल 2025 में जब इसरो ने अपना सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, तो उस बड़े मिशन में दीपक का छोटा सा रूरल इंटरनेट मॉड्यूल भी शामिल था। सोचिए, वो ही आइडिया जो उसने अपने गांव के लिए सोचा था, अब पूरे देश के काम आने वाला था। और उस दिन टीवी पर लॉन्च देखते हुए पूरे गांव में जश्न का माहौल था। और दीपक के पिता, जिन्होंने कभी उसे खेती सीखने की सलाह दी थी, उनकी आंखें नम थीं। उनके शब्द, आज मेरा बेटा मिट्टी से उड़कर आसमान तक पहुंच गया, इस पूरी यात्रा को एक खूबसूरत अंजाम देते हैं। उस दिन दीपक ने महसूस किया कि ये सपना अब सिर्फ उसका अकेला नहीं था। ये हर उस बच्चे का सपना बन चुका था जिसके पास साधन तो कम है पर हौसले बहुत बड़े हैं। उसका मिशन अब तारों को हर बच्चे के करीब लाना था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर जुनून और नियत साफ हो तो गांव की धूल भी आसमान तक का रास्ता बना सकती है। क्योंकि आखिर में तारे उन्हीं के लिए चमकते हैं जो अंधेरे से नहीं डरते।